हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योगाश्रम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के
8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम में आज दूसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो 2 वार्षिकोत्सव निर्धारित किया गया है, उसके विषय में श्रवण किया। इस मंच का नाम ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ज्ञान मार्ग सत्संग मंच स्थापित करने का एक महान उद्देश्य है। ज्ञान मार्ग क्या है और उसमें सत्संग की क्या आवश्यकता है और फिर इस सत्संग को मंच स्तरीय कार्यक्रम के रूप में समाज के बीच, लोगों के बीच प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक है। इस संदर्भ में हम सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण विचार करने जा रहे हैं। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, आत्म कल्याण को प्राप्त करना, आत्म कल्याण का स्वरूप क्या है, आत्म कल्याण कहते किसे हैं, और उस आत्म कल्याण को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए निर्धारित साधना की पद्धति क्या है। इन सभी चीजों को जाने बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्म कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। यह जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो इस मंच की स्थापना की गई, उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन को सही तरीके से जीते हुए अपने जीवन में जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर ले। एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना ही इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मुख्य उद्देश्य है।
इस मंच के सानिध्य में आने वाले श्रद्धालुओं को, जिज्ञासुओं को, अनुयायियों को वह जीवन विज्ञान प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा वह एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करके एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीते हुए जीवन की पूर्णता को, अर्थात जीवन में आत्म कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और इसी उद्देश्य से हम सभी लोग इस मंच के सानिध्य में सत्संग और प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस मंच के सानिध्य में अपने अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए, एक सही जीवन जीने की कला को सीखने के लिए और जीवन में आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए समय समय पर उपस्थित होकर ज्ञान मार्ग सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और फिर योग साधना का प्रशिक्षण लेकर एक सही जीवन जीने की कला को सीखते हैं। तो जिस ज्ञान मार्ग मंच के सानिध्य में अपने जीवन का आत्म कल्याण प्राप्त करने के उद्देश्य से आप और हम सभी लोग आए हैं, तो इस ज्ञान मार्ग के विषय में थोड़ा सा जान लेना आवश्यक होता है। क्या है ये ज्ञान मार्ग? किसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग? और फिर उसमें ज्ञान मार्ग का सत्संग, यह हमारे जीवन में ज्ञान मार्ग का सत्संग ही क्यों आवश्यक है? तो इसका मतलब है सत्संग का स्वरूप भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सत्संग के कई धरातल हैं। सत्संग की कई स्थितियां हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। संत महापुरुषों का संग करना भी सत्संग कहलाता है और अपने भीतर सत स्वरूप परमात्म तत्व का साक्षात्कार करना भी सत्संग कहलाता है। तो सत्संग की स्थिति भी अलग अलग प्रकार की हो गई। तो उन भिन्न भिन्न प्रकार के सत्संग की स्थिति में ज्ञान मार्ग का सत्संग यह क्यों आवश्यक है, इसको भी समझना जरूरी है। तुम लोग क्या कर रहे हो जी? छोटा बच्चा को लेकर यहाँ क्यों आए हो?
ठंडा का समय है, बच्चा को घर ले जाओ। और जो लोग बैठे हुए हैं शांति से बैठिए। सत्संग सुनने में यदि रुचि नहीं है, मन नहीं लगता है, तो धीरे से फिर यहाँ से चले जाइए। बात नहीं कीजिए, कोई अनावश्यक बात नहीं कीजिए। यहाँ से जो बातें बोली जाती है, या तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और समझ में नहीं आता है तो श्रद्धापूर्वक कम से कम बैठे रहिए, संस्कार बनेगा। तो सभी प्रकार के सत्संगों में ज्ञान मार्ग का सत्संग अति दुर्लभ है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी बतलाया गया, और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी थोड़ा सा अर्जुन के सामने संकेत किया कि सत्संग जिसमें सत्य के स्वरूप का संग हो जाए, जो सत स्वरूप परमात्मा है, उसका संग कैसे हो, उसका संग करने की बात की जाए, विचार किया जाए, विवेक किया जाए, ऐसा ज्ञान मार्ग सत्संग का सानिध्य प्राप्त होना ये अति दुर्लभ है। क्योंकि सत्संग की जो फलश्रुति, इसका अंतिम परिणाम शास्त्र में बतलाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सत्संगति संसृति कर अंता। सत्संगति की जो अंतिम परिणति है, माने जो अंतिम परिणाम है सत्संग का, वो क्या है? कहा कि संसृति कर अंता। संसृति का अंत हो जाता है। संसृति किसको बोलते हैं? जन्म मृत्यु के अजस्र प्रवाह का नाम ही संस्कृति है। संसरति इति संसारः। इस संसार में जन्म और मृत्यु के संसरण में पड़े रहना संस्कृति कहलाता है। इसी को भव सागर भी बोलते हैं, इसी को संस्कृति चक्र भी बोलते हैं। जन्म और मृत्यु का जो अजस्र प्रवाह अनादि काल से चलता चला आ रहा है, इसका अंत कर लेना संस्कृति कर अंता कहलाता है। तो संस्कृति चक्र को अंत करना क्यों आवश्यक है? संसार के बंधन से छूटना क्यों आवश्यक है? जन्म मृत्यु के चक्र में यह जीव पड़ा रहे तो क्या दिक्कत है? तो संत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक तुम संस्कृति चक्र में पड़े हुए हो, जब तक यह जीव संसार के बंधन से बंधा हुआ है, एक अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भव कूपा। संस्कृति चक्र को ही भव सागर या भवकूप बोलते हैं।
इससे क्या होता है कि जब तक यह जीव संस्कृति चक्र में अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, तब तक अतिशय दुख रूपा वह नाना प्रकार के दुखों को झेलने के लिए, भोगने के लिए विवश रहता है। विवश क्यों रहता है? क्योंकि कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, लेकिन उसको दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा कि दुख भोगने के लिए वह विवश है। दुख भोगना नहीं चाहता, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। और ये दुख जो आप नहीं चाहते लेकिन विवशता पूर्वक भोगना पड़ता है, यह भोगने की स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्योंकि जो चीज आप नहीं चाहते हैं, आप तो उसको दूर करने के लिए या उससे भागने के लिए, उस दुख को हटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। दुख की निवृत्ति के लिए ही जीव मात्र की प्रवृत्ति होती है। जीव मात्र की प्रवृत्ति दुख की निवृत्ति के लिए है, क्योंकि दुख चाहते नहीं है। दुख जो है आपके लिए अनिष्ट रूप है, वह अभिष्ट नहीं है, वो चाह का विषय नहीं है, क्योंकि दुख आपका स्वरूप नहीं। आपका स्वरूप है सुख, आपका स्वरूप है आनंद, आपका स्वरूप है सत्य, आपका स्वरूप है चित्त। आप हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इसीलिए कोई भी जीव अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, क्योंकि दुख उसका स्वरूप नहीं है, वह आनंद स्वरूप है। क्षण प्रति क्षण वह दुख का प्रतिकार करता है। क्षण प्रति क्षण वह दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। आपका स्वरूप है चित्त। प्रकाश स्वरूप है आप, स्वयं प्रकाश। इसीलिए कोई भी जीव जड़ता को, अज्ञानता को और मूर्खता को पसंद नहीं करता। ध्यान दीजिए इस चीज पर। और क्षण प्रति क्षण इसीलिए प्रत्येक जीव मूर्खता का प्रतिकार कर रहा है, अज्ञानता का प्रतिकार कर रहा है और जड़ता को हटाने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि जड़ता, अज्ञानता या कहें कि मूर्खता, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप है चित्त। आप ज्ञान स्वरूप है, आप अखंड विज्ञान स्वरूप है। तीसरी चीज मृत्यु। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है। जो शरीर मरण धर्मा है, कोई इसको अमर कैसे कर सकता है? हिरण्यकशिपु ने अमर होने का वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से,
लेकिन भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के अमर होने का वरदान तो ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, कंडीशनल अमरता प्रदान किया। इस चीज से नहीं मरोगे, इस चीज से नहीं मरोगे, इस चीज से नहीं मरोगे। इस चीज से नहीं मरोगे यदि ये कंडीशन लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि इन चीजों को छोड़ करके दूसरे चीज से मरोगे। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल अमरता प्राप्त करना, पारिस्थितिक अमरता। तो हिरण्यकशिपु ने कठोर तप के द्वारा अमरता को प्राप्त करना चाहा था। और किस प्रकार की अमरता? कि इस शरीर की, मेरी इस शरीर की कभी मृत्यु न हो। परमात्मा की सृष्टि में यदि यह शरीर मरण धर्मा बनाया गया है, इस शरीर का मरना एक दिन निश्चित है, तो किसी भी विधि से इस शरीर को अमर नहीं किया जा सकता। हिरण्यकशिपु ने इसको अमर बनाने का, अमर करने का ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करना चाहा, लेकिन कंडीशनल अमरता उसको प्राप्त हुई। दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे। इसलिए भगवान नरसिंह ने उनको संध्या काल में मारा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम न जल में मारे जाओगे, न थल में मारे जाओगे, माने न धरती में तुम मारे जाओगे, न आकाश में मारे जाओगे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का जब वध किया तो उस हिरण्यकशिपु को न धरती पर रखा और न आकाश में उड़ा करके ले गया। अपने जंघे पर रख करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, न तुम अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को इसीलिए न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा। वे हथियार जो हाथ से फेंक करके मारे जाते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं, और जो हाथ में धारण करके मारा जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। भाला है, बर्छा है, जिसको फेंक करके मारा जाता है। लेकिन धनुष है, हाथ में तलवार है, उसको तो पकड़ करके ही, तलवार को हाथ में पकड़ करके मारा जाता है। भाला और बर्छा को तो ऐसे फेंक करके भी मारा जाता है। इसको बोलते हैं अस्त्र और शस्त्र। भगवान हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, बल्कि आधे रूप में वे नर थे और आधे स्वरूप में वो सिंह थे। इसलिए नृ सिंह, नृ माने मनुष्य, सिंह माने शेर। क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था, न तुम आदमी के द्वारा मारे जाओगे और न तुम जानवर के द्वारा मारे जाओगे। तो भगवान ने दोनों ही स्वरूप को धारण कर लिया। नृसिंह भगवान को न तो नर कहा जा सकता है और न तो जानवर कहा जा सकता है। नृसिंह दोनों का संवेद स्वरूप है, इसलिए ऐसा स्वरूप धारण किया भगवान ने। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, भगवान ने अपने हाथों के दोनों नखों से हिरण्यकशिपु की आंत को चीर डाला। जो शरीर मरण धर्मा है इसको अमर नहीं किया जा सकता। अमरता को प्राप्त करने की जो विधा है
अमरता का जो स्वरूप है वो किसी अनित्य पदार्थ को लेकर के नहीं है। जिस तत्व की कभी मृत्यु होती ही नहीं, जो अविनाशी तत्व है, जो अमृत तत्व है, केवल उसका बोध किया जाता है, उसका बोध प्राप्त किया जाता है। मरण धर्मा वस्तु को अमर नहीं किया जा सकता, किसी भी विधि से अमर नहीं किया जा सकता। तब जो अविनाशी है, जो स्वरूप से ही अमर है, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, उस अमृत तत्व का बोध प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से अमरता की अनुभूति होती है, उपलब्धि होती है। मरना नहीं चाहते, लेकिन मरना पड़ता है। यह जीव मृत्यु का क्षण प्रतिक्षण प्रतिकार कर रहा है। थोड़ी सी सर्दी खांसी भी यदि हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं। क्यों? वो सर्दी खांसी जो सामान्य दिख रहा है, यदि इसकी अवहेलना की गई, इसका नजरअंदाज किया गया, ये सामान्य सी सर्दी खांसी भयानक रोग का रूप धारण कर सकता है, और ये भयानक रोग हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। चूंकि हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए जो जो मृत्यु का कारण बन सकता है, हम पहले ही उसका निवारण करना चाहते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? यदि मृत्यु आपका स्वरूप होता, तो आप मृत्यु का प्रतिकार क्यों करते? मृत्यु के कारणों का निवारण करने का क्षण प्रतिक्षण आप प्रयास क्यों करते? तो आपका यह व्यवहार सिद्ध कर देता है कि आप मृत्यु नहीं चाहते। फिर आप क्या चाहते हैं? आप अमरता चाहते हैं। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं सत्य स्वरूप। सत्य का अर्थ ही होता है कि जिसका नाश तीनों काल में नहीं किया जा सकता। त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम। जो तीनों कालों में ही विद्यमान रहता है, तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं होता, नित्य बना रहता है, शास्त्र में उसको बोलते हैं सत्य तत्व। वो है सत्य। आपका स्वरूप है सत्य, इसलिए आप मरना नहीं चाहते। तो तीन चीजें हो गई ना। आप दुख नहीं चाहते, क्योंकि दुख आपका स्वरूप नहीं है, आप आनंद स्वरूप है। दूसरी चीज कि आप मूर्खता पसंद नहीं करते, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं। तीसरी चीज है, आप मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं। आपको अपने जीवन में जिस दुख को नहीं चाहते हैं, जिस मृत्यु को नहीं चाहते हैं, जिस अज्ञानता को आप नहीं चाहते हैं,
इसके निवृत्ति के लिए ही क्षण प्रतिक्षण आप प्रयासरत हैं अपनी समझ के अनुसार से। तो चूंकि अपनी समझ के अनुसार से आप मृत्यु को भी दूर करना चाह रहे हैं, मृत्यु को अपनी समझ के अनुसार से दूर करने का अभी तक आप प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन दुख दूर नहीं हो सका। आप अपने भीतर के अज्ञान को आप अपने तरीके से दूर करना चाह रहे हैं और उसको दूर करने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। बहुत सारे चीजों का व्यक्ति विशेषज्ञ बन जाता है, लेकिन सभी प्रकार के अज्ञान, मूर्खताएं निवृत्त हो गई हो, इस प्रकार की बातें बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में भी मृत्यु के समय तक नहीं देखा जाता। मूर्खता की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, लेकिन हृदय पर हाथ धर करके यदि विचार करें, क्या सब कुछ जान लिया? अब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। तो कहा कि नहीं, कुछ कुछ विषय को विशेष रूप से जान करके हम विशेषज्ञ हो गए हैं, विचारक हो गए हैं, दार्शनिक हो गए हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं। सारी चीजों को हम थोड़े जानते हैं। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसका अज्ञान तो बना हुआ ही है। तो मूर्खता का भय तो लगा ही रह जाता है। तो जो आप अपने तरीके से अपनी मूर्खता को दूर करने का अभी तक प्रयास करते आ रहे हैं, उसमें आपको अभी तक पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। बैठ, ये सामने बैठ करके तुम लोग क्या खेल कर रहे हो? इन लोगों को हटाइए ना, जो पीछे कीजिए। और कल से मैं बिल्कुल दूर बैठा दूंगा फिर आप लोगों को। इतना नजदीक में बैठ करके आप लोग जो है कि कभी हल्ला करते हैं, कभी ये करते हैं। यहाँ कोई टेप रिकॉर्ड नहीं है ना कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो बज रहा है मशीन की तरह। 3 बजे सत्संग शुरू हो जाता है, ये लोग सांझ बाती दे करके 4 बजे आती है। बैठ जाइए। अरे 2 4 5 10 आदमी यदि कायदे से आ जाए, वो सत्संग सुन लें, काफी है। सबके लिए सारी चीजें नहीं है ना। हम लोग भी तो छोटे छोटे बच्चे से ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते वो संस्कार बना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चे के अपने संस्कार होते हैं। नहीं तो बड़े बड़े बूढ़े अब मरने के स्थिति में है, फिर भी सत्संग में उसकी रुचि नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे को भी सत्संग में रुचि हो जाती है, उस जीव की अपनी कमाई है। चौक चौराहे पर बैठ करके डिंग पैतरा मारेगा, इधर उधर संसार की सारी चर्चा करेगा। लेकिन भगवान की जहां पर चर्चा हो, सत्संग जहां पर हो, जहां जीवन विज्ञान के विषय में बताया जा रहा हो, वहां तो उनको 100 घड़े पानी पड़ जाते हैं। दुनिया की सारी चीजों को समझने के लिए उसको दिमाग है, दुनिया की सारी बातों को सुनने के लिए उसको कान है, लेकिन सत्संग की बात को सुनने के लिए न उसके पास कान है, वो बहरे हो गए, और न उसको दिमाग है, वो समझ में ही नहीं आ रहा। और कुछ लोग तो इतना हद करते हैं कि सत्संग उसको करना नहीं है। तो जो सत्संग करने के लिए जाते हैं उस पर कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं? जो पापी लोग है वही सत्संग में जाता है अपने पाप को कटाने के लिए। हम पापी थोड़े हैं, तो कौन तुम पुण्यात्मा बन करके कि वहां पर जा करके स्वर्ग का सीढ़ी बना रहे हो जी? मतलब कि सत्संगी लोग सत्संग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। सत्संग में तो वे लोग जा रहे हैं जो पापी है, अपने पाप को धोने के लिए जाता है। सोचिए।
और जो ऐसा कहने वाला है वो सबसे बड़ा पापी है। तो ठिसवाइल जो है ना, आत्महीनता से, आत्मग्लानि से वो मरा जा रहा व्यक्ति, वो अपने भीतर से जो है ना धिक्कार पूर्वक जो है कि ये शब्द उनका निकलता है। मतलब हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। जब तक पुण्य का पूंजी नहीं होएगा तो संत का संग नहीं होगा, सत्संग सुलभ नहीं होगा। हमारे महापुरुष ये कहते हैं। ये जो है उस महापुरुष से भी बड़े पुरुष हो गए हैं। बड़े पुरुष क्या होंगे? महामूर्ख है, महापापी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, सत्संग में तो पापी लोग जाते हैं पाप कटाने के लिए, पाप धोने के लिए। अरे कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का आपके जीवन में जब पुण्य का उदय होता है ना, तब सत्संग सुलभ होता है, तब सत्संग में आप आ पाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता। बिना पुण्य के उदय का, बिना पुण्य की पूंजी का व्यक्ति के मन में सत्संग के प्रति रुचि ही नहीं होती है। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति में उपदेश किया, और दूसरी भक्ति के अंदर ही भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं? कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये सबसे पहली भक्ति है भगवान की। जो संत महापुरुष हैं उनके द्वारा जो सत्संग किया जाता है ना, उस सत्संग में उपस्थित होना ही संग करना कहलाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करना, संत महापुरुषों के द्वारा जहां पर सत्य की चर्चा की जाती है, जहां पर उनके द्वारा सत्संग किया जा रहा है, उसमें श्रद्धा पूर्वक संलग्न हो जाना, श्रद्धा पूर्वक उसमें सम्मिलित हो जाना, यही संतन कर संगा कहलाता है। संत का संग किया। अब संत महात्मा के पास बैठ करके आप गप मार रहे हैं, वो सत्संग नहीं कहलाता है। सत्य का संग हो, सत्य की चर्चा हो, सत्य का विवेक हो, सत्य का प्रकाश हो, तब हम उसको सत्संग बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारी पहली भक्ति है संतों का संग करना, अर्थात सत्संग करना। सोचिए, दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, मेरी जो दूसरी भक्ति है ना, अर्थात भगवान की भक्ति की जो दूसरी सीढ़ी है, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कथा में रति होना। और रति का अर्थ यहां पर क्या है? रुचि। संतों के संग में आ जाना, संतों के सानिध्य में उनके सत विचारों का श्रवण करना, ये तो पहली भक्ति है। लेकिन उसमें रुचि का होना, भगवान की कथा में रति होना, भगवान की कथा के प्रसंग में रुचि होना, भगवान कहते हैं ये दूसरी भक्ति है। और ये दोनों चीजें जब तक ठीक ठीक ढंग से नहीं हो जाएगी ना, संतों का संग और फिर भगवान की कथा में रति, माने भगवान की कथा प्रसंग में
आपकी रुचि, तब तक आगे का कोई रास्ता ही आपका नहीं खुलता। यही दो चीजें, संतों का संग, संतों के संग का अर्थ क्या हो गया? संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके उनके द्वारा जो सद्विचार किए जा रहे हैं उसका श्रवण करना श्रद्धापूर्वक, ये कहलाता है सत्संग। ये है भगवान की पहली भक्ति। अब भगवान की कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, और भगवान की कथा का मतलब अभी आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो वर्षों वर्षों से कथा प्रसंग अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं, संत महात्माओं से सुनते हुए आ रहे हैं, वो कहानी एक ही है। चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, उनके जितने भी कथा प्रसंग हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, वो प्रसंग कभी बदलता नहीं है। जितने भी कथाकार हैं वही वही प्रसंग आपको सुनाते हैं। और भगवान की कथा का मतलब आप कुल मिलाकर के उतना ही समझते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, सीता के साथ विवाह हुआ, उनको वनवास मिला, सीता का हरण हुआ, रावण के साथ राम का युद्ध हुआ, रावण मारा गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, फिर सीता को वनवास हुआ और कहानी पूरी हो गई। हर जगह राम कथा में ये प्रसंग जस का तस बना रहता है। और इस कथा के द्वारा भगवान अपने इस लीला कथा अमृत के द्वारा जो अमृतपान आपको कराना चाहते हैं, उस अमृत से ही आप चूक जाते हैं। क्योंकि उस कथा के माध्यम से जिस अमृत का पान होना उस कथा प्रसंग का उद्देश्य है, वो चीजें छूट जाती है। और जो कथा का प्रसंग भाग है ना, कि राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, राम के द्वारा रावण को मारा गया, ये जो रटा रटाया सुना सुनाया हुआ बहुत पहले से चला आ रहा है, वही लेकर के आप घर चले आते हैं। हम राम कथा सुन करके आ गए। अरे भाई, भागवत कथा सुन करके आ गए, राम कथा सुन करके आ गए, कृष्ण कथा सुन करके आ गए, शिव कथा सुन करके आ गए। ये कथा का वर्णन जहां पर जिस ग्रंथ में किया गया है, रामायण में, भागवत में, वहां पर तो इस कथा को अमृत कहा गया है। तो उस अमृत की थोड़ी सी भी, दो चार बूंदें भी आपको मिली क्या है? उस अमृत तत्व का थोड़ा सा एहसास भी हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कान में लेकर के आए कौन चीज को? जो बरसों से कहा सुना हुआ चला चला आ रहा है। तो फिर नया क्या? फिर नई नई चीजें आपको क्या मिली? उतने कथा भाग को तो आप घरों में भी किताबों में पढ़ सकते हैं। फिर कथाकार के पास जाकर के, संत महापुरुषों के पास जाकर के, सत्संग में समय दे करके, कथा में समय दे करके आपने प्राप्त क्या किया?
कहानी वाला भाग ही यदि केवल लेकर के आना था, वो कहानी तो किताबों में भी पढ़ सकते हैं आप। संत महापुरुषों के पास आप गए हैं कहानी सुनने के लिए नहीं, केवल उस कथा का, हाँ, वो जो घटनाक्रम है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं, बरसों से सुन सुनाकर की वो चीजें आपकी स्मृति में चली आ रही है। उसको फिर से स्मरण करने के लिए आप नहीं गए हैं, आप उस कथा को सुनने में इसलिए गए हैं कि उस कथा को जो अमृत कहा गया है, उस अमृत का एहसास करने के लिए आप गए थे कथा में। लेकिन वह अमृत तत्व इतना सूक्ष्म है, वह अमृत तत्व इतना गहन है कि जो इस प्रकार से चंचल बुद्धि वाला होगा, जो इस प्रकार से सुधी श्रोता नहीं बन करके, साधक की वृत्ति में नहीं बैठ करके, शिष्य के भाव में नहीं बैठ करके, केवल तमाशा देखने वाले जैसे दर्शक बन करके कथा में पहुंचेंगे, वो कथा का अमृत आपको मिलेगा क्या? इसलिए नहीं मिल पाता। प्रत्येक कथा को कहने के पीछे भगवान के प्रत्येक लीला करने के पीछे जो उनका व्यवहारिक और दार्शनिक शिक्षा है, यदि वो आपको समझ में नहीं आया, आप कथा के अमृत से वंचित हो गए। कहा सिर्फ कहानी और खिस्सा वाला भाग लेकर के आप घर पहुंच गए और अमृत छूट गया कथा पंडाल में। और ये आदत यदि आपकी बनी रही ना, तो आप क्या समझ रहे हैं, आज कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने में इस प्रकार से असावधानी रह गई, इस प्रकार से आपकी चंचलता बनी रह गई और यही आदत बनी रह गई, तो आप बुढ़ापे तक में भी इसी आदत को लेकर के केवल कथा खिस्सा सुन करके घर पहुंच जाएंगे और अमृत वहीं कथा पंडाल में छूट जाएगा। कथा में जो मूल शब्द है ना, स्वामी अखंडानंद जी महाराज बतलाते थे, जो सबसे बड़े भागवत के विद्वान आचार्य हुए। अभी जितना भी गीता प्रेस का छपा हुआ आप श्रीमद् भागवत महापुराण मूल श्लोक का हिंदी पढ़ते हैं, ये हिंदी अनुवाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के द्वारा ही किया हुआ है। गीता प्रेस वाले ने लिखा है, आप ध्यान देना, उसमें प्रकाशकीय में लिखा हुआ है। अभी सौ शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। ऐसे भागवत के मूर्धन्य विद्वान स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि कथा में मूल शब्द है कथम। संस्कृत के कथम शब्द से ही शब्द बना है कथा। जो मूल शब्द संस्कृत में कथम है, कथम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा भी यदि आपने संस्कृत पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक भी, तो ये तो सामान्य सा शब्द है, उसका अर्थ तो मालूम होना ही चाहिए। अब धीरे धीरे 10वीं क्लास तक भी लोग संस्कृत नहीं पढ़ते। और याद रखिए, आपके जितने भी मूल ग्रंथ हैं ना, वो सभी संस्कृत में है। संस्कृत से दूरी बनाने का अर्थ होता है कि अपनी मूल संस्कृति से दूरी बना लेना।
ये जो अंग्रेजी कल्चर है ना, इस अंग्रेजी कल्चर ने आपकी सभी वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को वो निगल गया है। और यही कारण है कि आप मूल चीजों से वंचित होते चले जा रहे हैं। किसी को बेवकूफ बनाना हो, किसी को मूर्ख बनाना हो, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि उस व्यक्ति को मूल से काट करके, मूल चीजों से उसको वंचित करके, फिर अपने विचार की धाराओं में जैसे बहाना चाहो वो वैसे बहेगा। संस्कृत आप नहीं जानते हैं, ठीक ढंग से नहीं जानते हैं, फिर संस्कृत के श्लोक के अर्थ जैसे करेंगे वो लोग, आप समझेंगे कि वैसा ही उसका अर्थ है, क्योंकि आप संस्कृत जानते ही नहीं। मूल ग्रंथ तो संस्कृत में है ना, और आपको संस्कृत से ही दूर कर दिया गया, तो मूल से आप दूर हो गए। जैसे ही मूल से दूर हो गए, अब उस संस्कृत के श्लोक को जो वक्ता जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, वही आपके जहन में उतरेगा, आपके अंतःकरण में उतरेगा, और आप समझेंगे कि गीता में ऐसा ही कहा गया है। गीता में वैसा कहा नहीं गया है, गीता के नाम पर आपको वैसा बताया गया है। रामायण के नाम पर आपको वैसा बताया गया है। जरूरी नहीं है कि रामायण के नाम पर जो चीजें आपको जिस रूप में बतलाई गई है वस्तु स्थिति वैसी ही हो, ये जरूरी नहीं है। तोड़ मरोड़ करके भी बतलाया गया हो, गलत अर्थ भी बतलाया गया हो, क्योंकि आप मूल से जुड़े हुए नहीं है। समझ रहे हैं इस चीजों को? इसीलिए जब हम प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा हम कथा का श्रवण करते हैं, प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा जब हम किसी भी ग्रंथ को समझते हैं ना, हमारे जीवन में एक सही और हमारे जीवन में एक प्रामाणिक मान्यता हमारी बुद्धि में निश्चय पूर्वक बैठती है। कोई गलत चीजें यदि आपके बुद्धि में पहले ही बैठ गई है ना, तो ये आपका दुर्भाग्य है। उसको हटाने में आपकी जिंदगियां बीत जाएगी। गलत चीजें, गलत निश्चय हट करके वो सत्य निश्चय और सही चीजें आ जाए, इतना आसान नहीं है। इसीलिए यदि प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा आप कथा का श्रवण कर लें, प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा यदि आप शास्त्र का श्रवण कर लें, उसके द्वारा ही केवल आपकी बुद्धि में सही मान्यता और सही निश्चय बन सकता है। ये आपका सौभाग्य है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि कथा में जो मूल शब्द है ना, कथम, इस कथम शब्द का अर्थ होता है क्यों। जो आप कथा सुनते हैं ना, उसमें प्रत्येक प्रसंग में बतलाया गया है यह क्यों। सीता का हरण हुआ क्यों, राम ने रावण को मारा क्यों, राम को वनवास हुआ क्यों। प्रत्येक कथा के प्रत्येक चरण में जब क्यों का खोज करना आप शुरू करेंगे ना, तभी उस कथा का अमृत आपको प्राप्त होगा, उस कथा का सार आपको प्राप्त होगा। नहीं तो बस जो कहानी किस्सा वाला हिस्सा है वही लेकर के आप घर आ जाएंगे।
उस कथा के माध्यम से, भगवान की उस लीला कथा के माध्यम से जो चीजें वक्ता या कथाकार वो बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, आपको एहसास कराना चाह रहे थे, उस अमृत से आप वंचित हो जाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि आजकल सचमुच में अमृत का बोध कराने के लिए या अमृत को प्राप्त कराने के उद्देश्य से कथा भी लोग कथावाचक करते कहां हैं? तो कथा कहने वाले कथाकार के ही कथा कहने का उद्देश्य अमृत बोध नहीं है, अमृत तत्व को प्राप्त कराना नहीं है, तो आम जनता उस कथा को सुन करके अमृत का लाभ ले तो फिर कैसे ले? ये भी बात है ना। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 25 साल पहले स्पष्ट रूप से कह दिया कि जैसा को तैसा मिले, जैसा को तैसा मिले, मिले कौम को कौम, राजा को राजा मिले, मिले धोच को धोच। यदि कथा के नाम पर आपकी पात्रता जैसी है, उसी प्रकार की कथा में आपका पहुंचना हो जाएगा। और जहां कथा का उद्देश्य अमृत की उपलब्धि है, अमृत तत्व का बोध कराना है या अमृत की प्राप्ति कराना है, ऐसे जो यथार्थ कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा प्रसंग को रखने वाले, कहने वाले महापुरुष हैं, वहां तक सबकी पहुंच ही नहीं हो पाती है, वहां तक सब कोई पहुंच ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो भगवान ने दो बातें कही। पहली बात तो ये कही कि हे सबरी, संतों की संगति करना ये सबसे पहली भक्ति है। और भगवान कहते हैं कि मेरी कथा प्रसंग में रति का होना, माने मेरी कथा में रुचि होना, ये दूसरी भक्ति है। रुचि होती है व्यक्ति की अपनी वासना के अनुसार, और वासना कहते हैं सूक्ष्म संस्कार को। आप देखिए ना, जिसको गांजा पीने का संस्कार है, गांजा पीने का सूक्ष्म संस्कार वासना है उसके भीतर, वो गंजेरी को ढूंढे फिरता है, जहां जाएगा वो ढूंढे फिरेगा कि गांजा पीने वाला कहां पर है। जो शराब पीने वाला है, शराब पीते पीते जिनको शराब पीने का ही वासना बन गया है, वो वासना के कीड़े जब भीतर कुलबुलाने लगता है ना, वो तो फिर शराब खोजेगा, उसका मन और चित्त ही नहीं लगने देगा। समझ रहे हैं इस चीज को? भगवान की इन दो बातों को ध्यान में रखिए तो किसी को आगे का रास्ता खुलता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंग में रुचि होना, रति होना, ये तो उसकी वासना पर निर्भर है। जिसकी सद्वासना है, अच्छे संस्कार हैं, वो अच्छी चीजों को सुनने में ही रुचि लेगा। जिनको संसार के विषय की ही वासना तीव्र है, वो तो संसार के विषय में ही रति को प्राप्त होएगा, संसार के विषय में उसकी रुचि होगी। देखिए, डिंग पैतरा मारने वाला चौक चौराहे पर बैठा हुआ कई बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे अभी। जब वो बात करना शुरू करते हैं तो कैसे घंटों बीत जाती है पता भी नहीं चलता है। शरीर कांप रहे हैं, जुबान भी थर्रा रहा है, लेकिन चर्चा देखिए संसार की, क्योंकि रुचि है उसमें।
क्यों रुचि है? क्योंकि उसी प्रकार की वासना भरी पड़ी हुई है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। उदाहरण दिया, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि सत्संग में वे पहुंचते हैं जो पापी होते हैं, अपने पाप को धोने के लिए जाता है, जो पापी होगा केवल वही यह कह सकता है। यदि शास्त्र प्रमाण को देखें, संत महापुरुषों की वाणी में देखें, तो आपको मिलेगा कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भगवान की वाणी में देखें तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो चीजें यदि ठीक ठीक हो जाती है ना, तब उस आदमी को आत्म कल्याण के लिए आगे का रास्ता मिलता है। समझ रहे हैं इस चीज को? आप जिस चीज को नहीं चाहते हैं, जिसका क्षण प्रतिक्षण आप प्रतिकार कर रहे हैं, और उन तीन चीजों को अपने जीवन से दूर हटाने के लिए अपनी समझ के अनुसार से अब तक प्रयास भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो चीजें निवृत्त नहीं हो सकी। कौन कौन चीजें? जो चीज आप नहीं चाहते, जिसको दूर हटाना चाहते हैं, जीवन से दुख को दूर हटाना चाहते हैं, लेकिन दुख हटा नहीं। जीवन से अज्ञानता को दूर हटाना चाहते हैं, मूर्खता को आप दूर हटाना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी अपने जीवन से संपूर्ण अज्ञान का निवर्तन नहीं कर सका, उच्छेद नहीं कर सका। आप अपने जीवन में मृत्यु को दूर करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। ये स्थिति तब तक आपकी बनी रहेगी, अपनी समझ के अनुसार से आप प्रयास भी जीवन भर तक करते रहें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि उस प्रकार से सफलता मिलना होता, कभी मिल गई होती। उस प्रकार से केवल आप ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपके बाप दादे भी प्रयास करते हुए आ रहे हैं। उनके भी जो पूर्वज थे, वो भी उसी प्रकार से प्रयास करते हुए आए। उन्हीं से सीख सीख करके, उनसे संस्कार लेकर के तो आप कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने अज्ञान को दूर करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने जीवन से दुख को दूर करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने जीवन से मृत्यु को दूर करना चाह रहे हैं, ऐसे इसकी निवृत्ति नहीं होता। आपको समझना ही पड़ेगा। भगवान ने इसीलिए लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए ही अरण्यकांड के अंदर रामचरितमानस में ये बताया। क्या बताया? एक अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कोपा। जब तक यह जीव संस्कृति चक्र में पड़ा हुआ है, याद रखिएगा, जब तक यह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, आप कुछ भी कर लें, और कुछ भी करने का मतलब है कि आप स्वर्ग ही स्थापित कर लें अपने जीवन में, स्वर्ग जैसी शोभनतम व्यवस्था कर लें अपने जीवन में, लेकिन ये तीन चीजों की निवृत्ति आपके जीवन से नहीं हो सकेगी। न मृत्यु की निवृत्ति होगी, न दुख की निवृत्ति होगी, न तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसीलिए कहा कि मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के दुखों का कारण इस जीव का आवागमन के चक्र में पड़ा रहना है।
इसीलिए संस्कृति चक्र का अंत करना आवश्यक है। जो अपने जीवन से संस्कृति चक्र का अंत करेगा, माने जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर होएगा, केवल और केवल वही मृत्यु के मुख से छूट सकता है, अज्ञानता की चपेट से छूट सकता है और फिर दुख की चपेट से छूट सकता है। इसीलिए कहा कि संस्कृति का अंत करो। जीवन में जो जन्म और मृत्यु का अजस्र प्रवाह अनादिकाल से लगा हुआ है, इस संस्कृति चक्र का ही उच्छेद करो, अंत करो। रामचरितमानस के इसीलिए सबसे अंतिम उत्तरकांड के अंत में सत्संग की अंतिम निष्पत्ति बतलाई गई कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो धर्म कथा बाहर सत्संगा, भगवान की कथा प्रसंग में सम्मिलित होना, भगवान के कथा प्रसंग में रुचि का होना, प्राथमिक इस 2 सोपान से सत्संग प्रारंभ होता है और इस सत्संग का जो अंतिम परिणाम है, भगवान की कथा अमृत का जो फल है, वो है संस्कृति कर अंता, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाना। इसी को दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर लेना। मोक्ष माने क्या? मुंचते इति अनेना मुक्षीय। जीवन में मृत्यु से, मूर्खता से और दुख से सदा के लिए छूट जाने का नाम मोक्ष कहलाता है। यही तो आप चाहते हैं, यही तो आपका अभिष्ट है, यही तो जीवन का परम पुरुषार्थ है। लेकिन चूंकि अभी तक आप अपनी समझ के अनुसार से दुख को दूर करना चाह रहे हैं, मृत्यु से छूटना चाह रहे हैं, अज्ञानता की निवृत्ति चाह रहे हैं अपनी समझ के अनुसार से, इसलिए सफलता नहीं मिली। हमारे महापुरुषों का एक मत से यह डिंडिम घोषणा है कि जब तक यह जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा रहेगा, वह किसी भी व्यवस्था से, आपको क्या लगता है जब सतयुग आता है तो उसमें मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अज्ञान से ग्रसित नहीं रहता है। जहां सतयुग का लक्षण बतलाया गया है, हां, सदाचार संपन्न व्यक्ति अधिक होते हैं, आदमी सच ही ज्यादा बोलता है, झूठ कम बोलते हैं, लोभी पापी अधर्मी लोग कम होते हैं, ये सतयुग का लक्षण है। लेकिन कहीं भी सतयुग के लक्षण में या सतयुग में निवास करने वाले व्यक्ति के विषय में यह बताया गया है कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। कहीं यह बताया गया है कि सतयुग में निवास करने वाले व्यक्ति अज्ञान से ग्रसित नहीं होता है। कहीं पर सतयुग का जहां पर लक्षण बतलाया गया है, वहां पर यह वर्णन किया गया है कि सतयुग में निवास करने वाले व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं, उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती है। और यदि कहीं लिखा हुआ है तो एक बार हमको दिखा दीजिए, मैं बोलने में अपना सुधार कर लूंगा। अभी 35 सालों से मैं शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा हूं, 35 सालों से मंच स्तरीय प्रवचन भी कर रहा हूं, बड़े बड़े विद्वानों का सत्संग भी प्राप्त किया है, शास्त्र का अनुशीलन भी किया है। कहीं भी ये बातें न सुनने को मिली न पढ़ने को मिली। युगों में सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग,
सदाचार संपन्न व्यक्ति होते हैं, लोभी पापी अधर्मी व्यक्ति कम होते हैं। ये सतयुग का लक्षण है। लेकिन कहीं ये उस लक्षण में ये बातें नहीं लिखी हुई है कि सतयुग में निवास करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अज्ञान से ग्रसित नहीं होगा और वो दुखी नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, चाहे जन्म और मृत्यु कलयुग में हो, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, चाहे वह जन्म और मृत्यु द्वापर में हो, चाहे वह जन्म और मृत्यु त्रेता में हो, चाहे वह जन्म और मृत्यु का संसरण सतयुग में चले, ये तीन चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ सकती जब तक जन्म और मृत्यु का चक्र लगा हुआ है। कौन तीन चीजें पीछा नहीं छोड़ सकती? मृत्यु, मूर्खता और दुख। इसकी निवृत्ति युग के परिवर्तन से नहीं होता। उत्कृष्ट युग में केवल जन्म ले लेने से इन तीनों चीजों की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए मैंने कहा ना, आप कौन पूछे, आपके बाप दादे को कौन पूछे, पीढ़ी दर पीढ़ी सतयुग से ही जो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार से केवल दुख को दूर करने का प्रयास करता चला आ रहा है, अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता चला आ रहा है, दुख को दूर करने का प्रयास करता चला आ रहा है, उनको सफलता नहीं मिली है। इन तीनों चीजों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, संस्कृति चक्र से बाहर हो जाना। कबीर साहब कहते हैं कि कालिख की कोठड़ी में कितना ही होशियार और चतुर चितेरा व्यक्ति हो, वह कालिख के दाग से बच जाएगा, यह कहना कठिन है। वो तो भीतर की कोई ऐसी युक्ति है, जन्म मृत्यु के संस्कृति चक्र को अंत करने की कोई युक्ति है अपने भीतर, और जिनको वह युक्ति प्राप्त हो जाती है, जिनको वह रहस्य मालूम पड़ जाता है और जो उसको करके सफल हो जाता है ना, वो कहते हैं ज्यों की द्यों धर दीनी चदरिया, छीनी रे छीनी। दास कबीर ने ऐसी जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। यहां संत कबीर उपलक्षित है। ऐसे ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं, जिनको संस्कृति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर होने की अभ्यंतर युक्ति मिल गई है, उसका प्रयोग करके वो संस्कृति का अंत कर लिया है। इस संसार रूपी काजल की कोठरी में रह करके भी ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया, वो संसार से जुड़ा ही नहीं, संसार का दाग लगने ही नहीं दिया। वो निष्पाप ही था और निष्पाप ही रह गया। इसीलिए संस्कृति का अंत करना आवश्यक है। बिना संस्कृति का अंत किए हुए कोई भी जीव अपने जीवन से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। भगवान ने इसीलिए लक्ष्मण जी को कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भड़ा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। जब तक यह जीव इस संसार चक्र में, इस भवकूप में पड़ा हुआ रहता है, तब तक यह दुष्ट, कौन दुष्ट? ये संस्कृति चक्र ही एक दुष्चक्र है, अतिशय दुख रूपा। ये अतिशय दुख रूप है, माना अतिशय दुख देने वाला है, इससे कोई नहीं बच सकता। जो संस्कृति का अंत कर लिया, वही अपने जीवन से दुखों का अंत कर लिया। उसके पहले आप किसी भी व्यवस्था से, किसी भी युग में जन्म लेने से
और किसी भी अन्य प्रकार के उपायों से आप अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञान मार्ग सत्संग की स्थिति को समझना आवश्यक है। ज्ञान मार्ग क्या है? उसमें ज्ञान मार्ग का सत्संग, जो भगवान कहते हैं अति दुर्लभ है, इसको समझना आवश्यक है। और यदि ज्ञान मार्ग का सत्संग इन्हीं दो के बीच घटित हो जाए, माता पार्वती और शिव के बीच घटित होता है ज्ञान मार्ग का सत्संग। और मैं जब कोई शब्द बोल रहा हूं ना, इस जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, किन्हीं को इसमें आपत्ति हो, किसी को इसमें शंका हो, तो आकर के फिर मेरे से शास्त्रार्थ कर सकता है। जब माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ मुझे अमर कथा सुनाइए, तो भगवान शिव स्पष्ट बोलते हैं ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। अमर कथा शब्द जुड़ा हुआ है कथा, और कथा का मतलब ही आदमी समझता है कि कहानी और किस्सा। अमर कथा है एक अमृत तत्व को प्राप्त करने की गहन प्रक्रिया। ये भगवान शिव शिव संहिता में बोलते हैं। माता पार्वती को जब भगवान शिव ने कहा कि अमर कथा कोई कहानी किस्सा नहीं है, अमरता को उपलब्ध होने की एक गहन प्रक्रिया है जो कि अखंड ध्यान और समाधि से उपलब्ध होती है, माता पार्वती ने कहा कि मुझे फिर वही अमरता को प्राप्त करने की गहन प्रक्रिया वाली ही अमर कथा बताइए। और भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है। वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच जो संवाद हुआ है ना, वहां जो दोनों के बीच सत्संग हुआ है ना, वो ज्ञान मार्ग का सत्संग हुआ है। पढ़ करके आप देखिए, तो दो लोगों के बीच ही यदि सीमित होकर के रह जाता, मंच स्तर से आम लोगों तक नहीं पहुंचता, तो फिर आम लोग तो उस अमर कथा से वंचित हो जाते ना। इसीलिए सोच समझ करके नाम दिया गया ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। इस पर हम पूरी चर्चा अब कल कर पाएंगे। आज कुछ चुहलबाजी जो है, इधर उधर की चीजें होने के कारण से ये सत्संग की धारा में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो गया। नहीं तो आज पूरा का पूरा मैं चिंतन करके आया था कि मैं बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग क्या है। फिर सोचा था कि दूसरे दिन बताऊंगा कि सत्संग क्या है और ज्ञान मार्ग सत्संग का स्वरूप क्या है। और इस ज्ञान मार्ग सत्संग को यदि किसी किसी व्यक्ति ने युगों युगों में प्राप्त किया है, कभी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच घटित होता है, कभी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि के बीच घटित होता है, लेकिन उसको एक मंच स्तरीय कार्यक्रम के द्वारा आम व्यक्तियों में उतार देना, ये परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य रहा है। इस पर हम चर्चा कल कर पाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि